हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे, हमें डिस्कस करना है, वो है हमारी प्रोबेबिलिटिक्स रीजनिंग। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर हमने अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें मैंने बताया था यदि हम 100% किसी टास्क को या सॉल्यूशन को नहीं स्पेसिफाई कर पा रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटिक वे के अंदर हमें जाना पड़ेगा और प्रोबेबिलिस्टिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हमें जाके अपने सॉल्यूशन को जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमें यही सीखना है सबसे पहले तो कि प्रोबेबिलिस्टिक जो रीजनिंग है वो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग क्या होती है। तो एक बार ध्यान से आप लोग सुनिएगा जरा। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इज द वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इंडिकेट द अनसर्टेनिटी इन नॉलेज। ठीक है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट बताने के लिए 100% फैक्ट्स नहीं है या जो पॉइंट्स हमने देखे थे अनसर्टेनिटी के उनमें से कोई चीज़ हमारे पास मिसिंग है तो कंफर्मेशन के साथ हम यस नो ट्रू फॉल्स 0 1 नहीं कह सकते। तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटिक इंडिकेशन जो है हमारे पास होना चाहिए कि हाँ किसी टास्क के होने के या किसी गोल तक पहुंचने के या किसी टास्क के नहीं होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो हम प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के थ्रू बताते हैं। दैट इज also play an important role in artificial intelligence. In probabilistic reasoning, we combine the probability theory with logic to handle the uncertainty. We use probability in probabilistic reasoning because it provides a way to handle the uncertainty that is the result of someone laziness and ignorance. In the real world, there are lot of scenarios where the certainty and certainty of something is not confirmed. जो मैंने आपको बताया कि किसी भी टास्क के होने का जो कंफर्मेशन है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुडे, behavior of someone for some situation, a match between two teams and two player. These are the probabilistic sentences. हम कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं कह सकते कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या कौन सी टीम मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ प्रोबेबिलिटिक इंडिकेट के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर की जाती है। अब बात करते हैं नीड ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वैसे तो सिंपल है, जब कोई चीज़ कंफर्म नहीं है तो कोई चीज़ आपको सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे जो है उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। बट जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर ये प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग जो है वो भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हेन देयर आर अनप्रिडिक्टेबल आउटकम हमारे पास आ रहे हैं तो एक प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का पार्ट है। व्हेन स्पेसिफिकेशन और प्रोबेबिलिस्टिक और प्रिडिकेट बिकम टू लार्ज टू हैंडल, दैट मीन्स दीज आर आल्सो the probabilistic reasoning. When unknown error occur during the experiment, that means these are also the part of probabilistic reasoning in artificial intelligence. In probabilistic reasoning, there are two ways to solve the problem with certain knowledge. तो दो तरीके से हम इस काम को करते हैं। एक है आपका बेस रूल और दूसरा है आपका बेस इन स्टैटिक्स। एक टॉपिक बेस इन नेटवर्क जो है वो भी हम आगे के अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप लोग ध्यान रखिए, कोई यदि आपसे क्वेश्चन अराइज करता है व्हाट आर द टू वेज टू सॉल्व द अनसर्टेन नॉलेज एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो देयर आर ओनली two rules we use to solve the such type of problem: Bayes rule and Bayes in static. As probabilistic reasoning uses probability and related terms, so before understanding the probabilistic reasoning, let's understand some common terminology which will be used in the probabilistic terminologies of the artificial intelligence. सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। प्रोबेबिलिटी आपने बहुत पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करी हैं। तो जस्ट हम एक किसी चीज़ के होने की क्या कितनी परसेंटेज है, कितना फैक्टर और टास्क हो सकती है, वो मैं एक प्रोबेबिलिटिक टर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को यदि हम डिफाइन करें, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ चांस दैट एन अनसर्टेन इवेंट विल occur. It is a numerical measure of likelihood that an event will occur. The value of probability always remain between 0 and 1 and is represent ideal uncertainty. 0 means confirm है, हो ही नहीं रही। 1 means हम confirm है, होगी। बट 0 से 1 के बीच में, that means
देयर आर समथिंग परसेंटेज जो उस इवेंट की होने को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम अनसर्टेनिटी से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट्स में यही चीज़ स्पेसिफाई की गई है। यदि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी ए 0 है इंडिकेट टोटल अनसर्टेनिटी, वो इवेंट होगी ही नहीं। P1 इंडिकेट टोटल सर्टेनिटी, ठीक है। और इसके बीच में यदि कोई परसेंटेज आ रहा है तो उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जितने आउटकम उस इवेंट के हो सकते हैं उसमें से आपके जो डिजायर्ड आउटकम है उसे फाइंड आउट करना आपका प्रोबेबिलिटी अक्यूरेंस जो है वो बताता है। क्लियर? जैसे हमने नॉट ए, नेगेशन ए हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। क्लियर? और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट को यदि हम एडिशन करें तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा? वैसी बात है 1 मिलेगा। यदि किसी टास्क के होने के 50% चांसेस हैं, दैट मीन्स उस टास्क के नहीं होने के भी 50% चांसेस है, तभी वो 100% इवेंट जो है रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है इवेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, जो भी आपके पास टास्क है उसका कलेक्शन सैंपल स्पेस कहलाएगा। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? Random variable are used to represent the event and object in the real world. Prior probability, the prior probability of an event is probability computed before observing new information. Posterior probability क्या होती है? The probability that is calculated after all evidence of information has taken into account. It is a combination of prior probability and new information is represent posterior probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, तो यदि कोई इवेंट आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो दूसरी इवेंट के एग्जीक्यूट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आपके फर्स्ट वाले इवेंट से रिलेट कर रही है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड कर सकती है। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? दैट मीन्स पी ए और बी, तो आपकी टोटल जो उसके इवेंट के होने की जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ए एंड बी अपॉन पी बी, वेयर पी ए बी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों की जॉइंटली प्रोबेबिलिटी होने की कितने चांसेस हैं, और दूसरा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि बी की जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है वो हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है। ठीक है, if the probability A is given and we need to find the probability of B, तो फॉर्मूला नीचे वाली टर्मिनोलॉजी में क्या आ जाएगा? आपका A आ जाएगा, A, और ऊपर तो P एंड A भी रहेगा। तो जो आपको दी हुई है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो आपको डिनोमिनेटर में रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग B को यदि आपको फाइंड आउट करना है दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरेटर। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ठीक है, आप इस वेन डायग्राम को एक बार देखिए, इससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने इस वेन डायग्राम के अंदर 2 सर्किल रिप्रेजेंट किए हैं, एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे ए और बी कॉमन है वो आपका एंड पोर्शन है। ये जो कॉमन पोर्शन है इसके अंदर ए बी इवेंट अकर हो रही है और बी वाली इवेंट भी जो है वो अकर हो रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यदि हम इसके अंदर कंसिडर करें तो इसको एक बार देखिए जरा। इन ए क्लास देयर आर 70% ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड 40% स्टूडेंट्स हु like English and mathematics, and that what is the percentage of students who like English also like mathematics? ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ सिंपल प्रोबेबिलिटी टर्मिनोलॉजी में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? A is an event that a student like mathematics, B is an event that a student like English। ठीक है, तो ये हमें कितनी यहाँ पे दी हुई है? P एंड B की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी है? 40%। दैट मीन्स यदि 40 को हम वैसे पॉइंट्स की फॉर्म में निकालेंगे तो 40% मीन्स 40/100, दैट मीन्स 0.4, और B वाली जो है वो कितनी है? 70%, दैट मीन्स 0.7। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है आपका? 57%। हैंस 57% आर द स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। तो कंबाइन करके हमने इस चीज़ को निकाल लिया। PB हमने क्या लिया है यहाँ पे? PB हमारे पास दिया हुआ है जो इंग्लिश को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो जो बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे वो आपके इसको प्रेजेंट
कर रहे हैं, जो आपके मैथमेटिक्स को भी यहाँ पे लाइकली पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पसंद कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जो है फाइनल प्रोबेबिलिटी जो है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको एक बार आप खुद से दोबारा से ट्राई करके देखना। कुछ यदि इस में कंफ्यूजन है तो उसे अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।